जीवन में बहुत सारी चीज़ें हम बहुत जल्दी चाहते हैं। हमें लगता है चीज़ें हमारे अनुसार क्यों नहीं हो रही हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा क्यों नहीं हो रहा है। हमें लगता है हमारे अनुसार चीज़ें होंगी तो वो बहुत परफेक्ट और बिल्कुल सही होंगी, पर ऐसा नहीं होता है। वही होता है जो ठाकुर जी चाहते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। एक बार की बात है, एक किसान था, खेती करता था। कई बार फसल अच्छी होती थी तो कई बार फसल खराब हो जाती थी। और जब अच्छी हो जाती थी तो किसान बड़ा खुश होता था, और जब फसल खराब हो जाती थी तो भगवान को दोष देता था। लेकिन ठाकुर जी का अनन्य भक्त था, बहुत प्रेम करता था, भक्ति करता था। एक दिन भगवान से शिकायत करने लगा। फसल अच्छी हुई नहीं थी। किसान भगवान से, प्रभु आपको खेती का तनिक भी ज्ञान नहीं है, खेती कैसे की जाती है आपको बिल्कुल नहीं पता है, आपको समझ में नहीं आता है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। आप अपनी मर्जी से बारिश कराते हो, आप अपनी मर्जी से धूप निकालते हो, आप अपनी मर्जी से तूफान लाते हो, और तो और आप अपनी ही मर्जी से आंधी भी आप लाते हो। भगवान आपको थोड़ा सा तो ज्ञान होना ही चाहिए खेती का। अगर आप हमारे पास होते तो मैं आपको बताता। अपनी शिकायत भगवान से कर रहा था। भगवान अपने भक्त की बातें बड़ी मासूम सी सुन रहे थे, और उनकी बातों से भगवान प्रकट हो गए और बोले, हाँ बताओ, मैं क्या नहीं समझता हूँ, बोलो क्या बताना चाहते हो। किसान ने कहा, प्रभु आपको खेती का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। आप कभी भी बारिश करा देते हो, कभी भी धूप निकाल देते हो, कभी तेज़ धूप हो जाती है। आपको ज़रा भी ज्ञान नहीं है कि किसान हूँ मैं, खेती करता हूँ, मुझे पता है कि किस समय फसल को क्या चाहिए, कैसे फसल उगाई जाती है, कैसे अच्छा दाना आएगा। तो आपको ना थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहिए। भगवान भक्त की बात सुनकर मुस्कुराए। भगवान बोले, मुझे सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो किसान ने कहा, प्रभु कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस बार जब मैं फसल बोऊं तो सारी चीज़ें मेरे अनुसार होनी चाहिए, जैसे कि मैं कहूँ वैसे ही होना चाहिए। आपके हिसाब से कुछ नहीं चलेगा, मुझे मेरे हिसाब से करने दो। भगवान ने कहा, ठीक है, इस बार तुम सब अपने हिसाब से कर लो, कोई बात नहीं। अब किसान ने बीज बोए, अपने हिसाब से वो बारिश कराता, अपने हिसाब से धूप तेज करता, कभी कम करता, अपने हिसाब से हवा भी चलाता, अपने हिसाब से वो सब कर रहा था, क्योंकि भगवान से आशीर्वाद मिल गया था। जब चाहता तब तेज़ बारिश करता, जब चाहता तब हवा चला देता। कितनी हवा की ज़रूरत है उतनी तेज़ हवा चला देता। उसको जैसा लगता था वो वैसा ही देखभाल करता था। जब धूप की ज़रूरत होती तो धूप निकाल देता था। सब किसान के हिसाब से चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फसल फलने का समय आया। खेती फसल से लहराने लगी। किसान बहुत खुश हुआ। दूर दूर तक हरियाली छा गई। फसल लहरा रही थी। अपनी मेहनत और अपने ज्ञान पर बड़ा प्रसन्न था, बड़ा घमंड आ गया। वाह क्या बात है, इस बार हुई है फसल। जब फसल काटने का समय आया तो उसने देखा कि गेहूं की बालियां तो हैं, लेकिन अंदर दाना नहीं है। कहीं भी दाना नहीं है, कोई दाना नहीं मिला। बड़ा उदास हुआ। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है? मैं तो बहुत अच्छे से कर रहा था, सही समय पर सब कुछ मैंने दिया, सब सही मात्रा में दिया, फिर ऐसे कैसे हो गया? ये तो नहीं होना चाहिए था, समझ में ही नहीं आ रहा था। अब सब कुछ खुद ही किया, फिर भी भगवान से शिकायत करने लगा। भगवान से बोला, आइए देखिए क्या हुआ भगवान, मैंने तो सब कुछ बहुत अच्छे से और बहुत हिसाब से किया था। भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले, अब क्या हुआ, अब क्यों परेशान हो? तो किसान ने कहा, अरे प्रभु मेरी फसल में तो दाना ही नहीं निकला। तो भगवान ने कहा, क्या कर सकता हूँ मैं इसमें? इस बार तो तुम ही ने सब कुछ बोया, बारिश की, तुमने ही हवा चलाई, तुमने ही धूप निकाली, सब कुछ तो तुमने अपने हिसाब से किया। तुम्हारी फसल तो लहरा रही है। तुम तो बड़े खुश हो रहे थे, फसल लहरा रही थी। अब तुम दुखी हो कि इसमें दाना ही नहीं निकला। तुमने ही तो सब अपने हिसाब से किया था। तो किसान ने कहा, हाँ मैंने ही सब अपने हिसाब से किया, दाना क्यों नहीं निकला? अब ये बात तो प्रभु आप ही बताओगे। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, तुमने बारिश बड़ी सोच समझ के की, धूप भी बड़ी सोच समझ के निकाला, हवा भी बड़ी सोच समझ के ही चलाई। तुम्हें अपनी फसल से इतना प्यार जो था, तुमको तेज़ हवाएं नहीं चलाई, तुमने हल्की हल्की हवाएं चलाई।
तुमने तेज धूप नहीं निकाला, तुमने हल्की हल्की धूप निकाला। बारिश तो तुम ऐसे करवा रहे थे जैसे पानी तुम खुद ही दे रहे हो फसलों को। तुम्हें ये नहीं पता था कि कितना पानी की आवश्यकता है, कितना पानी धरती पिएगी, कितना पानी फसल लेगी। जब तेज हवाएं चलती हैं, फसल अपनी जड़ को मिट्टी में मजबूत करती है, मिट्टी को जकड़ती रहती है और उखड़ ना जाए तो वो अपनी पकड़ को मिट्टी में ज़्यादा मजबूत करती है और अपने को उखड़ने से बचाती है। वो स्वयं प्रयास करती है। फसल जब वो मिट्टी में अपनी पकड़ मजबूत करती है तो मिट्टी अच्छे से जकड़ लेती है। जब बराबर हवा चलती है, तेज़ धूप होती है, फसल पकती है, बारिश अपने हिसाब से आती है। इस सारी प्रक्रिया में वो फसल अपने आप को मजबूत करके खड़ी होती है और जब फसल पकती है तो बाली में दाना आता है। तो ऐसा इस बार नहीं हुआ। तुमने ऐसे पाला इसे जैसे तुम बेहद प्रेम करते हो अपनी फसल से। बेहद प्रेम करो, लेकिन उसे मजबूत भी होने दो, उसे अपनी पकड़ भी बनाने दो, जो कि तुमने प्रेम में नहीं होने दिया। इसलिए दाना नहीं निकला। हम भी यही सोचते हैं कि सब कुछ बस जल्दी जल्दी हो जाए, चाहे ऐसे हो जाए चाहे वैसे हो जाए। जो भी कार्य अपने समय से होता है वो संपूर्ण होता है, वो हमेशा सफलता लेकर आता है, खुशियाँ लेकर आता है। और जब भी किसी चीज़ में जल्दी हम मना लेते हैं, किसी चीज़ को हम ज़्यादा सुरक्षित कर देते हैं, तो वो हमेशा हानि होती है, हमेशा नुकसान होता है। जैसे जब हम अपने बच्चे को पालते हैं तो अधिक से अधिक प्यार देंगे, अधिक सुरक्षा देंगे, अधिक चिंता करेंगे, उनको अपनी पकड़ बनाने ही नहीं देंगे, उनको इंडिपेंडेंट होने ही नहीं देंगे, उनको दुनिया से लड़ना ही नहीं सिखाएंगे, बल्कि उनको सुरक्षित रखेंगे, संरक्षित रखेंगे। और कब तक सुरक्षित रखेंगे, कब तक संरक्षित रखोगे? और उनको अगर अपनी सुरक्षा की आदत हो गई तो स्वयं से चलना इस दुनिया में वो कभी नहीं सीख पाएंगे, स्वयं से मुश्किलों का सामना करना नहीं आएगा। यदि अपनी हर चीज़ों में जल्दी मचाई, आपने चाहा कि मेरे अनुसार सारी चीज़ें हो जाएं, मेरे अनुसार ही सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएं, मेरे अनुसार सब हो जाए, तो यकीन करना जीवन में सुख कभी नहीं आएगा। इसलिए ईश्वर जो कर रहे होते हैं वो हम सब की बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं। जीवन में यदि दुख भी आता है तो यकीन करना, दुख जो है वो सुख की इमारत की नींव है। दुख ही सुख को मजबूत करता है, दुख ही सुख का महत्व भी बताता है। जब भी जीवन में दुख आए तो समझ लेना आपको निर्माण समय शुरू हो गया है। ईश्वर आपके भीतर बदलाव चाहते हैं, कुछ निर्माण चाहते हैं, कुछ बड़ा सुख देना चाहते हैं। इसलिए दुख का सम्मान पूर्वक स्वागत करो, जैसे सुख का स्वागत करते हैं हम सब। जब सुख मिलता है तो भगवान का स्वागत करते हैं ना, और सुख से प्रसन्न होते हैं और भगवान से खुश होकर बताते हैं, भगवान मैं बहुत खुश हूँ। जैसे दुख भगवान देते हैं वैसे ही सुख भी भगवान देते हैं। और दुख में तो भगवान आपके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि दुख आपका निर्माण कर रहा होता है। यदि आपने उस समय भगवान के सानिध्य को नहीं छोड़ा, दुख के समय भी भगवान का शुक्रिया किया, भगवान को धन्यवाद किया और भगवान से कहा कि प्रभु आप हमारे साथ ही खड़े रहिए, ये दुख चाहे कितना भी बड़ा हो आप मेरे साथ खड़े रहिए, तो आपको दुख जैसा दुख भी नहीं लगेगा। फिर आपको ये एहसास होगा कि दुख आपके जीवन का निर्माण कर रहा है। इसलिए जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसको घटने दें, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए उसको घटित होने दीजिए। किसी भी चीज़ में जल्दी मत बताइए और हमेशा खुश रहिए। अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, उनके हर फैसले पर विश्वास रखिए। यकीन मानिए वो जो करता है बहुत अच्छा करता है। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए। तो चलती हूँ, राधे राधे।